संगत जी, दिसंबर 2023 में साहिबजादों के शहीदी दिवस कौन कौन से दिन में आ रहे हैं, इसके बारे में ये संक्षिप्त वीडियो है। संगत जी, ये शहीदी दिवस हर साल देसी महीने की शह पौ को शुरू होते हैं, जो इस साल अंग्रेजी महीने की 21 तारीख बनती है। 21 दिसंबर छह पौ ये वह दिन है जिस दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पूरे परिवार और बहुत सारे सिखों के साथ पिताजी का बसाया हुआ नगर श्री अनंतपुर साहिब को ठंडी सर्द रात में कुछ जरूरी सामान लेकर एक काफिले के रूप में किले से कई महीनों के बाद निकलते हैं। क्योंकि बहुत महीनों से मुगल सरकार और साथ में 22 पहाड़ी राजे इस किले को घेर कर बैठे थे। वह गुरु साहब को पकड़ना चाहते थे, पर 6 महीने बाद भी वह पकड़ न सके। फिर मुगलों और हिंदू राजाओं ने कुरान और गाय की कस्में खाई और कहा कि गुरु साहब आप यहाँ से चले जाएं, हम पीछे से हमला नहीं करेंगे। ऐसा करके हमारी फौजों का भी भला होगा जो पिछले 6 महीने से ठंड से मर रही हैं, और आपका भी। गुरु साहब तो पहले नहीं माने, क्योंकि गुरु साहब उनकी नीयत जानते थे। पर जब सब सिखों ने जोर दिया तो गुरु साहब इस दिन 6 पौ को परिवार सहित यहाँ से चले। इस दिन को आनंदपुर साहिब छोड़ने के दिन से याद करते हैं। 22 दिसंबर 7 पौ। गुरु साहब जब अनंतपुर से सरसा नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि यहाँ नदी में पानी बहुत है, बाढ़ आई हुई है। इसे पार करना उस वक्त सही नहीं था, तो वहां बैठकर पानी कम होने का इंतजार होने लगा। सुबह होने से पहले गुरु साहब ने सिंहों से कहा कि दरबार सजाया जाए, गुरबानी कीर्तन करें। तो उस वक्त एक तरफ तो गुरु साहब कीर्तन कर रहे थे और पीछे से मुगलों ने कस्में भुलाकर हमला कर दिया। जो सबसे पीछे सिखों की टुकड़ी थी, जिसमें बड़े साहिबजादे भी थे, वह उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े और वहां तेज बारिश और ठंड के अंदर भारी युद्ध हुआ, जिसमें भाई उदय सिंह जी के साथ और भी सिंह शहीद हुए। दूसरी तरफ सरसा नदी को पार करना अब जरूरी था, ताकि कम से कम नुकसान हो सके। जब गुरु साहब ने हुक्म दिया कि इसी वक्त नदी को पार करना है, तो जब परिवार और बाकी सिख नदी पार कर रहे थे तो नदी में तेज बहाव के कारण गुरु साहब का पूरा परिवार 3 हिस्सों में बट गया। एक हिस्से में गुरु गोबिंद सिंह, 2 बड़े साहिबजादे और कुछ सिख थे। दूसरे हिस्से में गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी और कुछ सिख थे, और तीसरे हिस्से में केवल माता गुजर कौर जी और 2 छोटे साहिबजादे थे। इस दिन पूरा परिवार बट जाने के कारण इस दिन को परिवार विछोड़ा के नाम से याद किया जाता है, और जो सिंह लड़ते हुए शहीद हुए उन्हें भी 7 पौ को ही याद किया जाता है। 23 दिसंबर 8 पौ। अगले दिन गुरु साहब बचे हुए सिखों के साथ एक किले में पहुंचते हैं, जो कि कच्चा किला होता है, चमकौर गढ़ी। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के साथ वहीं रात बिताते हैं, पर मुगल फिर ढूंढते ढूंढते इस किले तक पहुंच जाते हैं। मुगल लाखों की फौज लेकर गुरु साहब को पकड़ने के लिए घेरा डाल लेती है और सुबह का इंतजार करते हैं। और जब सुबह हुई तो वहां फिर एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, जिसमें एक तरफ थे जख्मी 42 सिख और दूसरी तरफ हजारों लाखों की फौज। निशाना था गुरु साहब को पकड़ना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी सभी सिखों के कहा कि हम चाहे कम हैं, पर आज हम सब, मैं खुद, सभी जी जान से लड़ेंगे और इस दुनिया में एक अलग पहचान छोड़ जाएंगे। मुगलों ने सोचा कि मुट्ठी भर सिखों को 10-15 मिनट में निपटा देंगे, परंतु गुरु साहब ने इस जंग की ऐसी रणनीति बनाई कि युद्ध सारा दिन चलता रहा। गुरु साहब 5-5 सिख भेजते, वह जी जान से लड़ते। जब उनकी शहीदी होती तो उसके बाद 5 और सिख भेजते, और गुरु साहब खुद भी किले के ऊपर से लगातार तीर चला रहे थे। इसी युद्ध में बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह जी ने भी हिस्सा लिया। पहले तो सिखों ने साहिबजादों को बहुत रोका कि आप जंग में ना जाएं, लेकिन दोनों नहीं माने। जब यह बात गुरु गोबिंद सिंह जी तक पहुंची तो गुरु साहब ने फरमाया कि आप सब मेरे बच्चे हैं, इनमें और आप में क्या फर्क। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद साहिबजादों को तैयार करके एक एक करके 5-5 के जत्थे में मैदानी जंग में भेजा, और लाखों का सामना करते हुए दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी पिताजी के सामने बड़ी शूरवीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो संगत जी, 8 पौ बड़े साहिबजादों
और उन सिखों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने चमकौर के कच्चे किले में लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की। 24 दिसंबर 9 पोह। 8 पोह शाम को जब युद्ध को विराम दिया तो अगले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध में जाने के लिए सिखों को कहा, परंतु जो सिंह बच गए थे उन्होंने गुरु साहब से प्रार्थना की कि आप युद्ध में ना जाएं, आप रहेंगे तो हमारे जैसे और भी सूरमी पैदा कर सकते हैं। जब गुरु साहब ने मना किया तो सिखों ने 5 प्यारों के रूप में गुरु साहब को यह किला छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। गुरु साहब ये आदेश टाल ना सके तो गुरु साहब वहां से ताली बजाते हुए गए और कहा कि गुरु गोविंद सिंह जा रहा है, अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। गुरु साहब के जाने के बाद जो सिंह बचे थे उन्होंने अगली सुबह भाव 9 पोह को मुगलों के साथ लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की। इस तरह चमकौर की जंग मुगल जीत कर भी हार गए क्योंकि वह अपने निशाने तक पहुंच न सके। तो संगत जी 9 पोह के दिन चमकौर में बचे सिखों की शहीदी भाई संगत सिंह जी की शहीदी की याद में मनाया जाता है। 25 दिसंबर 10 पोह। चमकौर के किले में जो जंग हुई जिसमें बड़े साहबजादे और बहुत से सिख शहीद हुए, उनकी लाशें आज भी मैदान में वैसी की वैसी ही पड़ी थी, जिसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत न थी। मगर एक गुरु की दलेर बच्ची बीबी हरशरण कौर आती है जो अपने पति को ढूंढ रही थी। उसने देखा कि यहाँ तो बहुत से सिख हैं, जिसमें उसके पति भी थे। उसने अपने पति के साथ सभी सिखों के शरीरों को बड़ी हिम्मत से इकट्ठा किया और एक ही जगह सबका अंतिम संस्कार करने लगी। जब इस आग को मुगल सैनिकों ने देखा तो उन्होंने दौड़कर बीबी हरशरण कौर को पकड़ना चाहा, पर वह शेरनी की तरह लड़ने लगी और अंत वह लड़ते लड़ते शहीद हो जाती है। तो 10 पोह इस दिन को बीबी हरशरण कौर जी की शहीदी की याद में मनाया जाता है। 26 दिसंबर 11 पोह। दूसरी तरफ माता गुजर कौर जी छोटे साहबजादों के साथ गंगू के घर पर रुके। वह गुरु घर का रसोइया था। उसने सबसे बड़ा धोखा केवल कुछ पैसों के लालच में किया। उसने छोटे साहबजादों की खबर पास के थाने में कर दी और माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादों को कैद करवा दिया। वह थाना मोरिंडा में था। फिर वहां से माता जी और साहबजादों को सरहंद लेकर गए, जहां 11 पोह के दिन ही कचहरी में पेश किया गया और वहां भारी सभा में छोटे छोटे साहबजादों को बच्चे जानकर बहुत से लालच देकर मुसलमान बनने पर दबाव बनाया गया। पर साहबजादे घबराए नहीं, ना लालच में आए। उन्होंने कहा कि हम पिता गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। आप हमारे दादाजी को नहीं बदल सके तो हम तो उनके पोते हैं, हम कैसे बदल सकते हैं। उनकी बातें सुनकर सभी चकित हो रहे थे। इस दिन और भी काफी बातचीत हुई, मगर जब वह नहीं माने तो उन्हें ठंडे बुर्ज में भेज दिया गया, जहां न खाना दिया गया न ओढ़ने के लिए कंबल। उनके पास था तो केवल दादी माँ का प्यार। तो 11 पोह का दिन छोटे साहबजादों की पहली रात की याद में मनाया जाता है, जो ठंडे बुर्ज में बिताई। 27 दिसंबर 12 पोह। दूसरे दिन फिर से छोटे साहबजादों को कचहरी में बुलाया और आज कल से भी ज्यादा सख्ती से बोला गया, बहुत डराया गया। कहा कि यदि तुम नहीं माने तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो साहबजादों ने कहा कि मौत तो सबको आनी है, इसमें डर किस बात का। डरे तो वह जिसने जीवन में पाप किए हैं। इस सभा में बैठे सबने अपनी अपनी चाल चलकर देख ली, पर कोई भी चाल साहबजादों के सामने ना चली। साहबजादे अपने दादा की तरह निडर बने खड़े रहे, मुस्कुराते रहे। जब वह नहीं माने तो बेदर्द सरकार ने मासूम और बेकसूर साहबजादों को मौत की सजा सुना दी। 28 दिसंबर 13 पोह। आज के दिन जालिमों ने छोटे छोटे साहबजादों को जिंदा दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया था। शहीदी से पहले भी बहुत बार पूछा गया कि अब भी मान जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें छोड़ देंगे। पर साहबजादे अडोल खड़े रहे, वह कुर्बानी का जाप करते रहे। संगत जी, इतने मासूम साहबजादों को शहीद करना जुल्म की इंतहा थी। जब साहबजादे शहीद हो गए, दीवारों में चिन दिया गया, तो ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजर कौर जी को भी ठंडे बुर्ज से नीचे गिराकर शहीद कर दिया गया। तो इस तरह थोड़े ही दिनों में
गुरु साहब का पूरा परिवार शहीद हो गया। 13 पोह का दिन माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादों की शहीदी की याद में मनाया जाता है। 29 दिसंबर 14 पोह। इस दिन दीवान टोडरमल अपनी सारी संपत्ति लुटाकर छोटे साहबजादों और माता गुजर कौर जी का अंतिम संस्कार करता है, क्योंकि उस वक्त किसी को भी अंतिम संस्कार करने की या शरीरों को हाथ लगाने की इजाजत न थी। परंतु टोडरमल जी ने अपनी सारी जगीर बेचकर अंतिम संस्कार किया, जिसकी मिसाल आज पूरा सिख जगत देता है। तो संगत जी, ये थी 2023 दिसंबर महीने में आने वाली तारीखों के बारे में संक्षेप में जानकारी। मैंने ये इतिहास बहुत ही कम बताया है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत महान है। इसे समझने के लिए आप हमारी और वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि एक दिन के ऊपर बनाई गई है, 6 पोह से लेकर 14 पोह तक। अंत में संगत जी, इस महीने गुरु साहब के चारों साहबजादों के साथ साथ गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजर कौर जी की शहीदी हुई, पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई और बहुत सारे सिख भी शहीद हुए। इसलिए इस महीने को शहीदी महीना भी कहा जाता है। आइए संगत जी, मिलजुल कर साहबजादों के दिनों में उन्हें याद करें, उन्हें बार बार नमस्कार करें, प्रणाम करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।